अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके साथ अपर जीआईटी का सर्जरी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करना है विच इज़ एक्यूट एब्डोमेन एंड मिजेंट्री। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से दो चीज़ें जो हैं वो आपने लाजमी ही करनी है। एक एक्यूट एब्डोमेन, उसके क्वेश्चन रेडियोलॉजी में भी आ जाते हैं, आपसे पूछे भी जाते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पेरिटोनाइटिस। वैसे पेरिटोनाइटिस हमने पहले भी काफ़ी जैसे ड्यूडल अल्सर्स की परफोरेशन है वहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है और भी दो तीन चीज़ों में, लेकिन आप दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है बेटे वो क्या है, एक्यूट एब्डोमेन है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दें, एक्यूट एब्डोमेन के कॉजेज बता दें, इस तरह से। ठीक है, एक्यूट एब्डोमेन बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं और ये बड़ी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं। कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? सर्जिकल हो सकती हैं, इसी तरह मेडिकल हो सकती हैं या गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब इन कंडीशंस में पेशेंट को होता क्या है, पेशेंट को सवेयर एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है, सवेयर एब्डोमिनल पेन होता है। और ये पेन इतना ज़्यादा सवेयर होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन रिक्वायर्ड होता है, यानी हम उसको एडमिट कर लेते हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम उसको ट्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस जो है वो एक्यूट एब्डोमेन की एग्जांपल है। उसमें आपको पता है इतना सवेयर पेन होता है कि पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और फिर उस मुताबिक ट्रीट करना पड़ता है। अब चूंकि काफ़ी कॉमन सी एंटाइटी है तो इसकी एक डेफिनेशन प्रॉपर दी गई। अब आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है। एक्यूट एब्डोमेन का मतलब ऐसा एब्डोमिनल पेन है कि जिसका जो ड्यूरेशन है ना वो लेस देन 7 डेज़ है। ठीक है, और इस पेन को पहले कहीं पे भी इन्वेस्टिगेट या ट्रीट नहीं किया गया और अब इतना शदीद पेन है कि एडमिशन रिक्वायर्ड है, तो हम इसको एक्यूट एब्डोमेन कहते हैं। मैं आपको ये पूरी चीज़ समझाती हूँ कि पेन का ड्यूरेशन लेस देन 7 डेज़ होना चाहिए। यानी पेशेंट ये कहे कि डॉक्टर साहब 3-4 दिनों से मुझे दर्द था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और आज बहुत शदीद दर्द है और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ। ठीक है, अब अगर वो ये कह रही है नहीं मुझे 3 दिन पहले था, मैं फ़लाँ हॉस्पिटल गई, वहाँ मुझे ड्रिप्स लगी, टीके लगे, घर चली गई, आज मुझे शदीद दर्द हो रहा है, वो एक्यूट एब्डोमेन में नहीं आएगा। जिसको ट्रीट कर दिया गया, इन्वेस्टिगेट कर दिया गया, वो हॉस्पिटल गई थी, वो इस कैटेगरी में नहीं आता। एक्यूट एब्डोमेन का मतलब ऐसा पेन है कि जिसका ड्यूरेशन लेस देन 7 डेज़ है, उसको हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर्ड है क्योंकि वो इतना सवेयर है और वो प्रीवियसली इन्वेस्टिगेट या ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि ये जो एक्यूट एब्डोमेन के साथ प्रेजेंटेशन है ये काफ़ी कॉमन है। इवन अगर हम बात करें कि जनरल सर्जरी में जो 50% तक केसेस आते हैं वो इमरजेंसी के केसेस होते हैं, यानी उनको फ़ौरन डील करना पड़ता है। उन 50% इमरजेंसी के केसेस में 50% तक फर्दर सारे केसेस होते ही किसके हैं, एक्यूट एब्डोमेन के होते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें यही रीजंस होती हैं। अब क्या क्या रीजंस होती हैं, जैसे हमने कहा कि इसकी सर्जिकल कॉजेज़ हो सकती हैं, मेडिकल हो सकती हैं, गायनोकोलॉजिकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक प्रेगनेंसी। तो सर्जिकल कॉजेज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सर्जिकली क्या क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्जिकली क्या हो सकता है, कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, तो उस इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के बाद पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके पास शदीद पेट के दर्द के साथ। फॉर एग्जांपल बेटे हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूट अपेंडिसाइटिस बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, ये आप सबको पहले से भी पता है, ये एक्यूट एब्डोमेन की एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम बात करें, हमने अभी रिसेंटली पढ़ा एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, उसमें भी शदीद पेट का दर्द होता है जो बैक साइड पे जाता है और पेशेंट कहता है मैं लीन फॉरवर्ड होता हूँ या बैठ जाता हूँ तो ठीक हो जाता है। ठीक है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के बाद अगर हम बात करें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की, तो उसमें भी ऐसे ही शदीद पेन होता है ज़्यादातर खाने के बाद। ठीक है, जिसमें आपके गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है, पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन है और अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है। नंबर 2 जो है वो मिकल्स डाइवर्टिक्यूला। डाइवर्टिक्यूला का तो मतलब एक आउट पाउच है ना, लेकिन उस पाउच के अंदर जब क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, डाइवर्टिक्यूलाइटिस हो जाएगा, तो तब पेशेंट को फिर क्या होता है, बड़ा शदीद दर्द होता है। ठीक है, मिकल डाइवर्टिक्यूलाइटिस है। अच्छा जी, तो डाइवर्टिक्यूला भी इसकी रीज़न हो सकता है। डाइवर्टिक्यूला जो है वो एक आउट पाउच होता है, लेकिन जब इसमें इन्फेक्शन होगा, डाइवर्टिक्यूलाइटिस होगा, तो सेम पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी ही होती है। इसी तरह आपको पता होता है असेंडिंग कोलेंजाइटिस, और असेंडिंग कोलेंजाइटिस में हम एक चारकोट्राइड भी देखते हैं जिसमें पेशेंट को फीवर होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट सवेयर पेन होता है, और साथ में एक और चीज़ भी होती है जो आप लोगों में से कोई कमेंट कर देगा। ठीक है, और जॉन्डिस होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखें कि कोई यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, तो सम टाइम यूटीआई के अंदर भी ना
बड़ा सवेयर पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी हो सकती है, कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इसी तरह बिलियरी कॉलिक हो सकता है, कोई यूरेटेरिक स्टोन हो सकता है, उसका पेन भी बहुत शदीद होता है, पेशेंट तो एक जगह पे बैठ भी नहीं पा रहा होता। और जब एक्यूटली यूरिन की रिटेंशन होती है तो उसमें भी पेन जो है वो बड़ा शदीद होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा इस्कीमिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिजेंटेरिक इस्कीमिया है तो मिजेंटेरिक इस्कीमिया में भी पेन बड़ा शदीद होता है। इसी तरह अगर किसी भी विस्कस की टॉर्जन हो जाए, जैसे मेल में टेस्टिकुलर टॉर्जन है, फीमेल के अंदर ओवेरियन टॉर्जन हो सकती है, या किसी भी विजरा का वाल्वुलस जो है उनका टॉर्ट होना हो सकता है, ये रीज़न। और मोस्टली आपको पता है कि जो परफोरेटेड अल्सर्स होते हैं, परफोरेशन भी होनी है जब, तो पेरिटोनाइटिस होता है और उसमें भी बहुत सवेयर पेन और टेंडरनेस होती है, ठीक है। अब परफोरेशन क्या हो सकती है, परफोरेशन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की हो सकती है, मुझे कोई थोड़ा सांस का इशू हो रहा है। उसके अलावा परफोरेशन जो है वो किसकी हो सकती है, नंबर 2 अपेंडिक्स की हो सकती है। अपेंडिक्स भी फट सकती है, कुछ लोगों के आपने सुना होगा कि इनका केस ख़राब हो गया क्योंकि अपेंडिक्स फट गई थी, ठीक है। और उसके अलावा परफोरेशन के बाद टॉक्सिक मेगाकोलॉन भी हो जाता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी मेरा ख्याल है डेवलप होता है। एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस है, या इवन ईसोफेजियल परफोरेशन भी हो सकती है। और ज़्यादातर ईसोफेजियल परफोरेशन जो हैं वो आइट्रोजेनिक होती हैं। आपने पेशेंट की एंडोस्कोपी की और परफोरेशन, अच्छा जी सॉरी, तो परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह ब्लैडर की परफोरेशन भी हो सकती है, और एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म जो है वो भी परफोरेट कर सकता है। सो ब्लैडर की परफोरेशन भी हो सकती है, और एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म जो AAA है वो भी क्या कर सकता है, परफोरेट कर सकता है। अब ये हमारे पास सारे सर्जिकल कॉजेज़ हैं जो बहुत आसान है, जो सर्जरी में हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिए। फॉर एग्जांपल एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया, पेनक्रियाटिस हो गया, कॉलिसिस्टाइटिस हो गया, कोलेंजाइटिस हो गया, डिवर्टिकुलाइटिस, साइटस, इसी तरह जी यूटीआई हो गया, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, इस्कीमिया हो गया। और उसके अलावा आपने परफोरेशन में बताना है, पेप्टिक अल्सर परफोरेट कर सकता है, ईसोफेगस परफोरेट कर सकता है, ब्लैडर परफोरेट कर सकता है, और AAA यानी जो एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म है उसकी परफोरेशन हो सकती है। अब इसी तरह कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं, यानी कि मेडिसिन की जो इमरजेंसीज़ हैं उनमें भी सिवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब इसको हम सिस्टम वाइज देखेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कब बहुत सिवियर पेन होता है, जब पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। अगर मायोकार्डियल इस्कीमिया है कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है तो हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। जीआईटी में सम टाइम पेशेंट अगर आए हमारे पास गैस्ट्राइटिस के साथ तो उसको एडमिट करना पड़ता है। इसी तरह अगर वो आएगा गैस्ट्रोइंट्राइटिस के साथ, या मेजेंटेरिक एडिनाइटिस यानी जो मेजेंट्री के इर्द गिर्द लिम्फ नोड्स हैं उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए। इसी तरह अगर हेपेटाइटिस हो या हेपेटिक एब्सेस हो तो उसमें भी शदीद पेन होता है। और प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में भी पेशेंट को रिजिडिटी और पेन होता है और पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है। कुछ डायबिटिक प्रॉब्लम, कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें एडमिशन रिक्वायर्ड होता है। पेशेंट की हिस्ट्री एक्यूट एब्डोमेन की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डायबिटीज़ हो सकता है, इसी तरह क्या हो सकता है जी, पोलीयूरिया हो सकता है, इसी तरह यूरीमिया हो सकता है, और इसी तरह क्या हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। और उसके बाद बेटे गायनाकोलॉजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि गायनाकोलॉजिकली एक्यूट एब्डोमेन की क्या कॉजेज़ हैं। गायनाकोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद ओवेरियन सिस्ट होती है, और ओवेरियन सिस्ट के बारे में हम इसलिए वरिड होते हैं क्योंकि उसमें टॉर्जन भी होती है, उसमें हेमरेज भी होता है, जब वो फटती है, रप्चर होती है, उसमें इन्फेक्शन या इन्फॉक्शन होता है तो बड़ा शदीद पेन होता है। तो जो ओवेरियन सिस्ट है उसमें टॉर्जन हो सकती है, उसका रप्चर हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इन्फॉक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होता है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी शदीद पेन होता है। फाइब्रॉइड की डीजेनरेशन के दौरान भी होता है। ये सारे गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह सल्फेंजाइटिस जो फिलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन है, या एंडोमेट्रियोसिस जिसमें आपका एंडोमेट्रियम कहीं पे भी आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी प्लेस हुआ होता है, ठीक है। अब हमने इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किस तरह से करना होगा, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, यानी आपको कॉजेज़ आने चाहिए, चाहे आप इसको सर्जिकल, मेडिकल और गायनाकोलॉजिकल में डिवाइड कर लें। इन्वेस्टिगेशन हमने कुछ बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस करनी है, यानी सबसे पहले हम पेशेंट का CBC कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी RFTs और LFTs देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीरम अमाइलेज और लाइपेज देखते हैं ताकि हम पेनक्रेटाइटिस को रूल आउट कर सकें। फिर हम जी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और CT स्कैन करते हैं कोई भी परफोरेशन को इस तरह की चीज़ देखने के लिए। स्पेशली फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी किया जाता है टू रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और कुछ केसेस में हमें डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी यानी पेट को अंदर से देखना पड़ता है कि जी क्या मसला है, ठीक है। और फिर डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, ज़ाहिर है मैं कोई एक ट्रीटमेंट तो नहीं बता सकती क्योंकि हर का अपना ही ट्रीटमेंट है। मोस्टली में सर्जिकल एक्सप्लोरेशन हमें करनी पड़ जाती है, ठीक है। सो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ऑन इंडिविजुअल कॉज। ये एक आसान सी चीज़ है एक्यूट एब्डोमेन
जिसकी आपको डेफिनेशन पता हो कि ये ऐसा एब्डोमिनल पेन है जिसका ड्यूरेशन लेस देन 7 डेज़ है और इसमें पेशेंट को क्या चाहिए होता है, हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए होता है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट चाहिए। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हैं वो सर्जिकल हैं, मेडिकल हैं, गायनेकोलॉजिकल हैं, इन्वेस्टिगेशन ओवरऑल बेसलाइन है और ट्रीटमेंट जो है वो कॉज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह जिसको कहते हैं जी पेरिटोनाइटिस वो करेंगे।